जीओसी का ये सेकंड लेक्चर है। आज हम टाइप्स ऑफ कार्बन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? तो देखिए, टोटल 6-7 टाइप्स के कार्बन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 6-7 टाइप के कार्बन अगर आपको समझ में आते हैं तो आपको 30-40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। मान लिया जाएगा कि दिस आर 30-40% आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। तो ये टाइप्स ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ कार्बन में हमारे पास में जो आता है वो देखिए, यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन के बिहाफ पे हम यहाँ पे कार्बन एटम मतलब डिग्री ऑफ कार्बन के बिहाफ पे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्बन होता है उसे कहते हैं हम दैट इज प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन, या फिर इसे कहा जाता है 1 डिग्री कार्बन। ऐसा लिखा जाता है इसे। दिस प्राइमरी कार्बन इज आल्सो कॉल्ड एज द 1 डिग्री कार्बन। एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, दूसरा जो कार्बन होगा उसे कहेंगे हम दैट इज सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन? दैट इज सेकेंडरी कार्बन। और इस सेकेंडरी कार्बन को हम ऐसा लिखते हैं दैट इज 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन। थर्ड कार्बन जो आता है वो आता है दैट इज टर्शियरी कार्बन। विच कार्बन? दैट इज टर्शियरी कार्बन, या फिर हम इसे 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। और लास्ट वन जो आता है वो आता है दैट इज क्वाटरनरी कार्बन। विच कार्बन? क्वाटरनरी कार्बन। अब इस क्वाटरनरी कार्बन को हम ऐसे लिखते हैं। अब सवाल ये आता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री जो कार्बन है एक्चुअली हो गए क्या? तो सुनिएगा कि यहाँ पे जो 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन या जिसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, वो ऐसा कार्बन होगा कि जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा या कोई भी अदर कार्बन से जुड़ा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दूं, आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि कार्बन टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अब इस कार्बन को देखिए आप, ये अगर कार्बन जिसने टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, अगर ये जो कार्बन है अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा, कितने कार्बन से जुड़ा होगा? एक कार्बन से। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को देखिए, मैंने जो शुरुआत में निकाला है, अगर ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन को जुड़ा है या कोई भी अदर कार्बन को जुड़ा नहीं है, तो इस कार्बन को बोला जाता है 1 डिग्री कार्बन। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी इस कार्बन की बात हो रही है, तो इसे क्या बोलोगे आप? 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन कि जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा होगा या कोई भी कार्बन से जुड़ा नहीं होगा, उसे कहेंगे हम 1 डिग्री कार्बन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखिए आप, यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया? CH3 ले लिया। देखो CH3 इसे कहते हैं इथेन। अब इथेन की अगर बात हो रही है तो ये जो कार्बन अगर मैं देखूंगा तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। अब ये कार्बन की अगर बात करें तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो ये 1 डिग्री कार्बन है जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़े होंगे या कोई भी कार्बन से नहीं जुड़ा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं CH4 या यहाँ पे CH3Cl की बात कर दे, CH3Cl की बात करते हैं। अब ये जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कोई कार्बन से जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है, तो इस कार्बन को क्या बोलोगे आप? 1 डिग्री कार्बन। समझ में आ गया होगा, सिंपल है। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा या कोई भी कार्बन से नहीं जुड़ा होगा उसे कहते हैं हम 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे, ये मेरे पास में कार्बन है, अगर ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ जाए, कितने कार्बन से जुड़ जाए? 2 कार्बन से अगर जुड़ जाए तो इस कार्बन को आप बोलोगे 2 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन? 2 डिग्री कार्बन, या फिर कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। तो देखिए इसमें सेकेंडरी कार्बन दिख रहा है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है हमें। अभी इससे देखना है कि जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे क्या बोलोगे आप? 2 डिग्री कार्बन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, अगर मैं बात करूं किसकी? प्रोपेन की बात करूं, CH3 बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। अब इस कार्बन को देखो, ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। लेकिन ये जो कार्बन है CH2 वाला जो कार्बन है, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे कहेंगे हम 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए हम, ये मेरे पास में 4 कार्बन हो गए। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको टर्मिनल, ये टर्मिनल बोले तो कार्बन है और ये जंक्शन बोले तो भी कार्बन है। इस फॉर्मूले में जो टर्मिनल और जंक्शंस पे जो होते हैं वो कार्बन होते हैं, जिसकी जितनी वैलेंसी विजिबल होती है एक्चुअली कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी 1 विजिबल है, तो 3 हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड किए। इसकी कितनी विजिबल है? 2। देखिए ना, यहाँ पे मैंने डॉट अगर बना दिया तो इसके कितने डंडे दिख रहे हैं आपको? 2। तो इसका मतलब इसके पास में 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो इसे 1 डिग्री कहेंगे। ये कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि इधर एक से जुड़ा है, इधर एक से जुड़ा है,
और ये भी देखिए 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इधर एक से जुड़ा है, इधर एक से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताइए इसमें 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो दैट इज लिखोगे आप, दैट इज 1 डिग्री कार्बन 2 है, 2 डिग्री कार्बन भी 2 है यहाँ पे। तो बात क्लियर है आपसे। अब यहाँ पे देखिए, अगर टर्शियरी कार्बन की अगर बात हो रही है, तो टर्शियरी कार्बन उसके नाम में दिख रहा है कि जो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा होगा। जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा उसे क्या बोलोगे आप, टर्शियरी कार्बन। कौन सा कार्बन, टर्शियरी कार्बन। तो देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करें, तो ये देखिए आप टर्शियरी कार्बन कौन सा होगा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CH3, यहाँ पे C, ऊपर क्या होगा CH3, नीचे क्या होगा यहाँ पे CH3। अब सुनिएगा, यहाँ पे CH3, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डंडा इस तरीके से बॉन्ड छोड़ दिया। अब इस कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन को देखो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, बिल्कुल होगा, हाइड्रोजन ही होगा। डायरेक्टली यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। और एक बात और सुनिएगा, जो जिस टाइप के कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो उसी टाइप के हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं इस हाइड्रोजन की, तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन हो जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर मैं इसे सेपरेट से बनाने की कोशिश करूं इस मॉलिक्यूल को, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन है, यहाँ पे टोटल 1 2 और ये 3, ये देखिए 1 ये 2 और ये 3, और यहाँ पे भी 1 और ये 2 और ये 3। तो देखिए ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, ये भी 1 डिग्री कार्बन हुआ। तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये तीनों के तीनों देख लो आप, या तीनों करो या ये तीनों बात करो, टोटल 6 है, तो ये 6 के 6 क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये कौन से हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसे क्या बोलोगे आप, दिस आर द 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलोगे आप इसे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं उसे कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, और जो 2 डिग्री से जुड़े हैं वो 2 डिग्री हाइड्रोजन। सिर्फ आपको कार्बन ही देखना है, कार्बन आपने देख लिया तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री बता सकते हो। अब यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। अब चलिए एक मॉलिक्यूल बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए आप, ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है, दिख रहा है आपको साफ साफ। ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हो। एक कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री कार्बन को जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसे कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा होगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी बोलो, उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उसे कहेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 कार्बन से जुड़ा है तो दैट इज 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन होगी मैं अगर आपसे पूछ लूं, तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो एक बॉन्ड इनयूजिबल है, मतलब इसका क्या मतलब है, एक क्या होगा इसके पास में हाइड्रोजन होगा, तो इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 1 ही होगा। समझ में आ रही है बात है आपको। अब चलिए फोर्थ देख लेते हैं, यहाँ पे क्वाटरनरी कार्बन देख लेते हैं। क्वाटरनरी कार्बन बोले तो ऐसा कार्बन कि जिसमें जो चारों भी किससे जुड़ा होगा, कार्बन से जुड़ा होगा। तो देखो चारों के चारों कार्बन हो गए, इस कार्बन को चारों के चारों कार्बन अगर जुड़े हैं तो इस कार्बन को बोलोगे क्वाटरनरी कार्बन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वाटरनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड उसके कार्बन से जुड़े हैं। अब हाइड्रोजन के लिए कोई बॉन्ड बचा ही नहीं, तो जनरली इसकी केमिकल रिएक्शन भी हम यहाँ पे नहीं देखते। क्यों नहीं देखते, क्योंकि उसके पास में हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछ लूं आपको, बताइए इसमें कितने क्वाटरनरी कार्बन है, तो आप यहाँ पे मुझे बताइए। अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि इसमें कितने क्वाटरनरी कार्बन है, इसमें प्राइमरी, क्वाटरनरी और टर्शियरी कितने हैं, और या सेकेंडरी कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि प्राइमरी कितने होंगे, सेकेंडरी कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्शियरी, नंबर ऑफ क्वाटरनरी बता सकते हो। क्वाटरनरी के पास में हाइड्रोजन नहीं होगा। अब यहाँ पे सुनिएगा, अगर आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर पूछ ले, टाइप्स ऑफ कार्बन अगर पूछ ले, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा से सुनिएगा, अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अगर पूछ ले तो ये तो सिंपल है, बता सकते हो आप। लेकिन अगर आपको जिस तरीके से मैंने बताया था कि आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना आसान होता है, लेकिन कितने टाइप्स के सिग्मा होंगे, कितने टाइप्स के पाई होंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको लिख के देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी बच्चों को।
देखो यहाँ पे उसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कार्बन अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि नेट नेबरहुड क्या होता है। नेट नेबरहुड क्या होता है देखने वाले नेट नेबरहुड, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बन देखने के लिए आपको नेट नेबरहुड चेक करते आना चाहिए। अब नेट नेबरहुड होता क्या है, चलिए यहाँ पे देखिए मेरे पास दो कार्बन है, मैंने मान लिया ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए इस सेकंड कार्बन को अगर यहाँ पे मैंने X जोड़ दिया और इस फर्स्ट कार्बन को भी यहाँ पे क्या है X है, बाद में यहाँ पे क्या है Y है, और इससे जुड़ा हुआ भी जो एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स है वो क्या हो जाए Y हो जाए, इसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाए Z हो जाए, उसके बाद में आगे क्या हो जाए यहाँ पे भी Z हो जाए, बाद में यहाँ पे देखिए यहाँ पे A हो जाए, इसके अंदर यहाँ पे भी क्या हो जाए A हो जाए, अगर यहाँ पे क्या हो जाए B हो जाए, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाए B हो जाए, यहाँ पे आगे क्या हो जाए C हो जाए, और यहाँ पे आगे मेरे पास में E हो जाए, क्या हो जाए E हो जाए। तो ये जो टोटल मसाला जो जुड़ा हुआ है या टोटल जो है इसे कहते हैं हम दैट इज नेट नेबरहुड। क्या बोलते हैं इसे, विच इज कॉल्ड एज द नेट नेबरहुड। ये जो हमने ये दो आइटम्स को इधर इस साइड में और इस साइड में जो टोटल होती है दैट्स टोटल विच इज कॉल्ड एज द, इसे कहते हैं हम दैट इज नेट नेबरहुड। तो ये देखिए नेट नेबरहुड ऐसे देखते हैं, नेट नेबरहुड यहाँ पे, तो ये नेट नेबरहुड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन समझने के लिए क्या ये दो कार्बन सेम है या दो कार्बन डिफरेंट है, ये चेक करने के लिए हमें नेट नेबरहुड चेक करते आना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे कार्बन सेम है या डिफरेंट है बता सकते हो। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे इस पहले कार्बन को यहाँ पे X जुड़ा है, यहाँ पे भी X जुड़ा है, पहले आइटम अगर सेम हो जाए तो दूसरा आइटम देखिए, दूसरा आइटम भी अगर सेम हो जाए तो तीसरा आइटम देखिए, तीसरा आइटम भी अगर सेम हो जाए तो चौथा आइटम देखिए, चौथा आइटम भी सेम हो जाए तो पांचवा आइटम देखिए, पांचवा आइटम भी सेम हो जाए तो 6 नंबर का आइटम देखिए। जब तक कि कम से कम एक डिफरेंस का पॉइंट नहीं आ जाता तब तक कि आपको क्या करना है, मूव करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, E जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों के नेट नेबरहुड क्या है, अलग अलग है। तो ये जो दो कार्बन है ये कभी भी सेम नहीं होंगे, सो दैट इज C इज नॉट इक्वल टू C2। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ऐसे देखते हैं नेट नेबरहुड, पहला आइटम सेम हो जाए दो कार्बन का तो दूसरा आइटम देखोगे, दूसरा आइटम सेम हो जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा, जब तक के एक डिफरेंस का पॉइंट नहीं आ जाता तब तक आपने देखना है। अगर एक भी डिफरेंस का पॉइंट अगर आ जाता है तो वो जो कार्बन हो जाएगी वो दो कार्बन कभी भी सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, तो ये दो कार्बन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अब सिमिलरली अगर मैं ऐसी बात करूं तो यहाँ पे C1 और ये C2 हो जाए, यहाँ पे क्या जुड़ जाए, A जुड़ जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, A हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, B हो जाए, यहाँ पे भी क्या हो जाए, B हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, C हो जाए, यहाँ पे भी क्या हो जाए, C हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, D हो जाए, और यहाँ पे भी क्या हो जाए, D हो जाए, यहाँ पे मेरे पास E हो जाए और यहाँ पे E हो जाए। तो अब दोनों के देखो यहाँ पे ये दोनों के नेट नेबरहुड क्या है, सेम है। यहाँ पे दोनों के नेट नेबरहुड क्या है, सेम है। देखो आप दिख रहा है आपको, इसके नेट नेबरहुड विच इज इक्वल्स टू पहले कार्बन के नेट नेबरहुड विच इज इक्वल्स टू सेकंड कार्बन के नेट नेबरहुड, दोनों के सेम है। इस वजह से C1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2 हो जाएगा। ये दो कार्बन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ये दो कार्बन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जितने टाइप्स के कार्बन हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी बताना तो आसान है, लेकिन टाइप्स ऑफ कार्बन अगर आपको देखते आ गए तो आप बता सकते हो कि अगर मैं इस पे अगर कोई सब्सटेंस की अगर एक्शन कर दूं, जैसे कि क्लोरीन ले लूं या ब्रोमीन ले लूं, तो वो कितने टाइप्स के प्रोडक्ट देगा, कितने टाइप्स के हमें आइसोमर देगा, उसके लिए आपको एक बेहद जरूरी है। बच्चों को प्रॉब्लम कहां पे जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ही नहीं करते, बेसिक नहीं करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझनी चाहिए कि नेट नेबरहुड क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, CH3 ले लूं, इधर देखिए आप यहाँ पे CH3 ले लिया मैंने और यहाँ पे भी क्या ले लिया, CH3। अब यहाँ पे ये तो पता है हमें कि ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। क्या है, दोनों 1 डिग्री सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों, क्योंकि 1 डिग्री का पड़ोस को है 1 डिग्री, इस 1 डिग्री का पड़ोस भी क्या है 1 डिग्री। तो इसमें एक ही टाइप के कार्बन है, कितने टाइप्स के कार्बन है, एक ही टाइप्स के कार्बन है। अब पढ़ क्यों रहे हम इसे, अगर मैं क्या कर दूं, इसके ऊपर अगर 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन अगर डाल दूं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डाल दूं, तो वो हमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट देगा, दैट इज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ठीक है। अब अगर आप दूसरा देखिए एग्जांपल, आपको क्लियरिटी आएगी। देखो यहाँ पे मेरे पास में देखिए ये प्रोपेन है, ये क्या है, प्रोपेन है। इसमें ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। तो क्या इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है, तो देखिए ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री दोनों सेम है या डिफरेंट है।
देखो ये 1 डिग्री का पड़ोस क्या है 2 डिग्री, इस 1 डिग्री का भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो मतलब ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री सेम हो गए, और 2 डिग्री तो एक लौता एक है, तो इसमें कितने टाइप्स के कार्बन हो गए, इसमें 2 टाइप्स के कार्बन हो गए। कितने टाइप्स के कार्बन हो गए, 2 टाइप्स के कार्बन हो गए। मतलब अगर मैं इस पे क्लोरीन डाल दूं तो ये हमें कितने प्रोडक्ट देगा, जितने टाइप्स के कार्बन होंगे तो 2 प्रोडक्ट देगा हमें। कितने प्रोडक्ट देगा, 2 प्रोडक्ट देगा। और भी क्लैरिटी आएगी आपकी। अब यहाँ पे देखो आप, ये मैंने ब्यूटेन ले लिया, ये देखिए ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है, तो देखिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है, 2 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है, 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री दोनों सेम हो गए, क्योंकि ये देखिए ये भी 2 डिग्री से जुड़ा है, ये 2 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा है, तो ये दोनों कार्बन के नेट नेबरहुड सेम होने की वजह से ये दोनों 1 डिग्री सेम हो गए, और ये दोनों 2 डिग्री भी सेम हो गए। तो मतलब इसमें भी कितने टाइप्स के कार्बन है, 2 टाइप्स के कार्बन है। 4 टाइप्स के कार्बन है उसमें नहीं, 4 टाइप्स के कार्बन नहीं है उसमें, टोटल कितने टाइप्स के कार्बन है, 2 टाइप्स के कार्बन है। सिमिलरली अगर मैं आपसे और पूछ लूं यहाँ पे देखो आप, अगर मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे बताइए कितने टाइप्स के कार्बन है, तो ये तो पता चल गया हमें 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये क्या हो गया 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब ये देखिए ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री सेम है क्या, ये 1 डिग्री किससे जुड़ा है, यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री की बात अगर हो रही है तो किससे जुड़ा है, 2 डिग्री से जुड़ा है। लेकिन अगर ये 1 डिग्री की बात हो रही है तो ये किससे जुड़ा है, 3 डिग्री से जुड़ा है। तो ये 1 डिग्री सेम हुआ क्या, नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री सेम हो गया। देखो ये 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़ा है, ये 1 डिग्री भी 3 डिग्री से जुड़ा है, तो ये दोनों तो सेम हो गए। लेकिन ये वाला 1 डिग्री और ये दोनों 1 डिग्री डिफरेंट हो गए, क्योंकि ये 1 डिग्री का पड़ोस क्या है, 2 डिग्री है। तो समझ में आ गई बात आपको। तो 2 टाइप्स के प्राइमरी हो गए, इसमें 2 टाइप्स के प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी एक होता है, टर्शियरी एक होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि इसमें टोटल कितने टाइप्स के कार्बन है, इसमें टोटल 4 टाइप्स के कार्बन है। कितने टाइप्स के कार्बन है, यहाँ पे 4 टाइप्स के कार्बन है। अब अगर मैं इस 4 टाइप्स के कार्बन है इसके अंदर, अगर मैं इसके ऊपर क्या कर दूं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डाल दूं या ब्रोमीन डाल दूं HNO की प्रेजेंस में, तो हमें कितने आइसोमर्स मिलेंगे, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट। तो देखिए ऐसे देखते हैं, रिएक्शन आपको करने की जरूरत पड़ी क्या, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट मिलेंगे, नहीं, जितने टाइप्स के कार्बन है उतने टाइप्स के देख लो। हाँ, सिर्फ क्वार्टरनी को कंसीडर मत कर लेना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास में यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 CH2 और ये हो जाएगा CH3। इसे कहते हैं 3 मिथिल हेक्सेन, 3 मिथिल हेक्सेन। अब देखिए 3 मिथिल हेक्सेन को दोबारा से बना लेता हूँ। 3 मिथिल हेक्सेन को अगर मैं इस 3 मिथिल हेक्सेन से आपको पूछूं कि बताइए इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है, एक CH3, ये यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CH2 और सामने बॉन्ड CH3। तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ये ऊपर वाला 1 डिग्री है। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये सॉरी 1 डिग्री, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री कितने, 1 2 और 1 3, क्या तीनों 1 डिग्री सेम है, क्या तीनों के तीनों 1 डिग्री सेम है। देखो नेट नेबरहुड चेक करना पड़ेगा। इस 1 डिग्री का पड़ोस क्या है, दैट इज 2 डिग्री है। उस 2 डिग्री का क्या है, दैट इज ये देखो ये 2 डिग्री का क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका नेट नेबरहुड अगर देखोगे 1 डिग्री का 2 डिग्री, 2 डिग्री का 3 डिग्री। अब इसका चेक कर लो, यहाँ पे इसका 1 डिग्री का क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री का क्या है, 2 डिग्री है, तो यहाँ पे तो 3 डिग्री आ गया। आगे एक डिफरेंस का पॉइंट, तो मतलब ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री डिफरेंट हो गए, ये 1 डिग्री डिफरेंट हो गए। अब ये देखिए ये 1 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़ा है, तो ये तीनों के तीनों 1 डिग्री क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तीनों के तीनों 1 डिग्री क्या हो गए, यहाँ पे डिफरेंट हो गए। तो तीनों 1 डिग्री समझ में आ गया आपको, तीनों 1 डिग्री डिफरेंट हो गए। अब 2 डिग्री देख लीजिए, 2 डिग्री देखिए, ये 2 डिग्री किससे जुड़ा है, 2 डिग्री से, और वो 2 डिग्री किससे जुड़ा है, 3 डिग्री से जुड़ा है। ये 2 डिग्री की बात हो रही है, ये 2 डिग्री से, और ये 2 डिग्री 3 डिग्री से। अब ये 2 डिग्री देख लीजिए, इधर किससे जुड़ा है, 1 डिग्री से, इधर किससे जुड़ा है, 3 डिग्री से। मतलब ये वाला सेकेंडरी भी डिफरेंट हो गया, ये वाला सेकेंडरी और ये वाला सेकेंडरी भी डिफरेंट हो गया। अब ये सेकेंडरी की बात करते हैं, इधर किससे जुड़ा है, ये वाला सेकेंडरी देखिए, इधर 2 डिग्री 1 डिग्री, इधर 3 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गए। तो तीनों की तीनों सेकेंडरी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब टर्शियरी तो एक लौता एक है, तो टोटल कितने टाइप्स के कार्बन होंगे इसमें, देखो 3 1 डिग्री है वो भी डिफरेंट है, और 3 2 डिग्री है वो भी डिफरेंट है, आप देख लीजिए। और टर्शियरी एक लौता एक है, तो डिफरेंट हो गई। तो टोटल कितने टाइप्स के कार्बन है, यहाँ पे 7 टाइप्स के कार्बन है। मतलब यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन डाल दूं या ब्रोमीन डाल दूं तो हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे 7 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है आपको। आप अल्केन को देख के बता सकते हो कि उसमें कितने टाइप्स के कार्बन होंगे, उसके लिए आपको नेट नेबरहुड चेक करना पड़ेगा। अगर आपने नेट नेबरहुड चेक सही से कर लिया आपने, तो आप बता सकते हो कि रिएक्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको,
आप उसके बिहाफ पे आप बता सकते हो कि इसमें कितने टाइप्स के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री हलाइड, 2 डिग्री हलाइड, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के। 4 डिग्री के तो नहीं है यहाँ पे एग्जांपल, क्योंकि 4 डिग्री का हम हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है? तो देखिए ये तो 2 डिग्री हो गया, ये भी 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 क्या हो गया, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। तो देखो 6 के 6 2 डिग्री है, तो क्या ये 6 के 6 सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि सबका पड़ोस एक जैसा है, सबका पड़ोस जो है वो एक जैसा, सबके नेट नेबरहुड अगर क्या है सेम हो जाए तो इसमें एक ही टाइप के कार्बन हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्या कर दूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ अगर ब्रोमीन डाल दूं तो हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे ये हटाना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है और यहाँ पे क्या लगा देना है, Br लगा देना है। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है। देखिए एक टाइप्स के कार्बन है, इसके ऊपर एक Br डाल दो आप तो एक ही टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का क्या है यहाँ पे कार्बन है। 2 डिग्री है और सारे 2 डिग्री कैसे है, सेम है, क्योंकि सारों के सबके नेट नेबरहुड सेम है। अब चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको और भी बेटर समझ में आए। यहाँ पे देखो OH जो है 1 डिग्री कार्बन, ये देखो OH जो है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि ये 1 डिग्री ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसे कहते हैं हम दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। OH अगर हो जाए तो क्या बोलोगे आप इसे, 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो OH जो है वो 2 डिग्री से जुड़ा है, OH जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, वो आगे किससे कितने कार्बन से जुड़ा है उससे कोई मतलब नहीं। OH डायरेक्टली 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, जैसे क्या बोलोगे आप 2 डिग्री अल्कोहल, क्या बोलोगे 2 डिग्री अल्कोहल। अब OH देखिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसे क्या बोलोगे आप 3 डिग्री अल्कोहल बोलोगे, क्या बोलोगे 3 डिग्री अल्कोहल। अब सिमिलरली ये ब्रोमीन जो है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसे क्या बोलोगे 1 डिग्री हैलाइड या ब्रोमाइड बोल दो। अब यहाँ पे X ले सकते हैं हम, तो उसे हैलाइड कहते हैं, हैलोजन। अब यहाँ पे ये देखिए इस केस में Br 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसे क्या बोलोगे दैट इज सेकेंडरी ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्रोमाइड बोल दो या सेकेंडरी हैलाइड बोल दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्या देखना है आपको कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, तो इसे क्या बोलोगे आप 3 डिग्री हैलाइड, क्योंकि हैलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। 3 डिग्री कार्बन बोल जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, और उसके पास में जो हाइड्रोजन होंगे उसे क्या बोलोगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसके पास में अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं अभी फिलहाल, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है 2 डिग्री, क्योंकि इसके चारों के चारों बॉन्ड हो गए, एक तो Br से हो गया। लेकिन अब क्या कहीं पे ये फेल होता है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उसके ऊपर देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ, तो ये अमाइन के केस में फेल होता है। अमाइन के केस में हमें ये नहीं देखना होता है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, अमाइन के केस में हमें देखना पड़ता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। दोबारा से सुनो, अमाइन के केस में हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि कार्बन कितने नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये देखना पड़ता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो देखिए अगर नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहते हैं प्राइमरी अमाइन, उसे क्या बोलोगे प्राइमरी। दिख रहा है सबको, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अमाइन, और नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसे क्या बोलोगे सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसे क्या बोलोगे दैट इज टर्शियरी अमाइन, क्या लिखोगे टर्शियरी अमाइन। समझ में आगे बात, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन के बाद में अलाइलिक कार्बन, देन फिनाइलिक कार्बन, देन बेंजाइलिक कार्बन, चारों के चारों कार्बन आज के लेक्चर में देखने वाले। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं बाजू में। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड टाइप का जो कार्बन है वो है दैट इज विनाइलिक कार्बन, नेक्स्ट है एलाइलिक कार्बन, देन फिनिलिक कार्बन और देन है बेंजाइलिक कार्बन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर टू सेकंड कार्बन विच इज कॉल्ड एज विनाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन, विनाइलिक कार्बन। तो अब ये विनाइलिक कार्बन क्या होता है, देखिए यहाँ पे विनाइलिक कार्बन होता क्या है। तो हमारे पास में सबसे पहली बात तो ये जो कार्बन है विनाइलिक कार्बन, सबसे पहली बात है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। आपको मैंने बताया कि कैसे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और दूसरी बात नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक। अभी एरोमेटिसिटी हम नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप देख लीजिए कि इसमें कोई एरोमेटिक कैरेक्टर लाइक दैट बेंजीन वगैरह रिंग ऐसी कोई कैरेक्टर होनी नहीं चाहिए, बेंजीन वगैरह नहीं होनी चाहिए। अभी इतना समझिएगा कि इसमें बेंजीन रिंग ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं हम नॉन एरोमेटिक।
तो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड नॉन एरोमेटिक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नॉन एरोमेटिक व्हिच इज कॉल्ड एज द विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। तो देखिए विनाइलिक कार्बन कैसे देखते हैं, ये मेरे पास में यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हो जाए कार्बन, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इस कार्बन को देखो आप, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज है और नॉन एरोमेटिक है, कोई बेंजीन रिंग दिखाई नहीं दे रही आपको, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन, ये भी क्या हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन। सिंपल है विनाइलिक कार्बन। अब सुनिएगा कि विनाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसे क्या बोलोगे आप, विनाइलिक हाइड्रोजन। ये बात भी आप ध्यान में रख लेना। जिस तरीके से हमने बोला है कि 1 डिग्री से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री से 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री से 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्वार्टरनरी से तो होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उसे क्या बोलोगे, विनाइलिक हाइड्रोजन। विनाइलिक क्या होगा, sp2 होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, sp2 होगा और क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कार्बन होगा। ये यहाँ पे जरूरी है कि sp2 होना चाहिए और नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक में का भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पूछ लूं मैं आपको कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन कितने हैं, तो देखिए ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, बाकी का नहीं देखना है, सिर्फ sp2 देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में ये भी sp2 हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, sp2, तो ये भी विनाइलिक हो गया और ये भी विनाइलिक हो गया। तो कितने विनाइलिक हो गए यहाँ पे, 2 विनाइलिक हो गए। समझ में आ रही है, सिंपल बात है कि विनाइलिक कैसे देखते हैं। तो विनाइलिक कार्बन यहाँ पे सिंपल है, आप बता सकते हो देख के कि कितने विनाइलिक हो गए। अगर मैं आपसे और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लूं और अगर यहाँ से पूछ लूं आपको कि यहाँ पे देखिए बताइए कितने विनाइलिक है, तो ये मेरे पास विनाइलिक हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा, 2 विनाइलिक हो जाएंगे, क्योंकि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं विनाइलिक के, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देखिए इस तरीके से डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाए, तो ये डबल बॉन्ड वाला ये भी विनाइलिक हो गया, ये भी विनाइलिक हो गया, 2 विनाइलिक हो गए, ये विनाइलिक हो गया और ये भी विनाइलिक हो गया। टोटल कितने विनाइलिक हो गए, 4 विनाइलिक हो गए। सिंपल है विनाइलिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए कितने विनाइलिक है, तो ये यहाँ पे बेंजीन आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, बेंजीन आ गई। अब इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया मेरे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया मैंने और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया। अगर आपसे पूछ लूं कि बताइए कितने विनाइलिक हो गए, तो ये बेंजीन में का कार्बन एटम तो sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये एरोमेटिक है, तो ये विनाइलिक होगा क्या, नहीं होगा। तो विनाइलिक कौन सा होगा, ये होगा विनाइलिक और ये दूसरा विनाइलिक, ये तीसरा विनाइलिक और ये क्या हो जाएगा, चौथा विनाइलिक। तो देखिए इस तरीके से विनाइलिक हो गए। समझ में आती बात है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, उसे क्या बोलोगे आप, विनाइलिक बोलोगे। क्या बोलोगे, विनाइलिक। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, मैं चलिए नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बात इंपॉर्टेंट है कि विनाइलिक कार्बन, कौन सा कार्बन, विनाइलिक कार्बन। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि विनाइलिक कार्बन क्या होता है। विनाइलिक कार्बन डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है कि मतलब विनाइलिक कार्बन से जो एटम कोई जुड़ा हुआ होगा, कोई भी एटम विनाइलिक कार्बन से अगर जुड़ा हुआ होगा तो हम उसे हटा नहीं सकते, उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसके जगह पे उसका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा सकते, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि नोट में लिखा है यहाँ पे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि विनाइलिक कार्बन डू नॉट अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास CH2 है, ये CH है और यहाँ पे मेरे पास Cl है। ये विनाइलिक कार्बन है, आपको दिख रहा है साफ साफ, ये भी विनाइलिक कार्बन है। अब ये विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ जो Cl है, हम इसे हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि ये Cl पे आपको पता है 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर है, तो देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो ये रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना इम्पॉसिबल है, उसके जगह पे दूसरा ग्रुप हम नहीं लगा सकते। समझ में आती है बात है, इसके जगह पे हम दूसरा ग्रुप नहीं लगा सकते। इसलिए अगर ऐसा कर सकते हम कि इसको हटा के मैं अगर OH लगा दूं तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, अगर ये बातें आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान में रखिएगा कि दे डू नॉट अंडरगो दी, विनाइलिक कार्बन डू नॉट अंडरगो दी व्हिच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात और ध्यान में रखिएगा कि ये मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड जो CH है, ये CH2 है, ये इथीन है, अल्कीन है। तो अल्कीन में के भी जो कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे, विनाइलिक कार्बन एटम होंगे। अल्कीन में के जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन होंगे वो भी क्या होंगे, विनाइलिक होंगे। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूं और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूं, कोई भी ग्रुप लगा दूं, Cl, Br, I कुछ भी लगा दूं, OH लगा दूं, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं विनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलोगे आप यहाँ पे, विनाइल ग्रुप। क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि अगर मैं CH2 लूं और यहाँ पे CH लिया और यहाँ पे Cl लगा दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, तो इसे कहते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे,
विनाइल क्लोराइड। आपको पता है विनाइल क्लोराइड इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ पीवीसी। पीवीसी पाइप आते हैं, पीवीसी पाइप आते हैं जो आपके प्लम्बिंग वगैरह में यूज होते हैं, पीवीसी पाइप वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, विनाइल क्लोराइड का। इसे कहते हैं पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां से CH2 हटा के OH लगा दूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सामने क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, तो इसे क्या बोलोगे आप, विनाइल अल्कोहल। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, विनाइल अल्कोहल। समझ में आ रही है बात है। तो सिंपल है कि आप यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज विनाइलिक कार्बन। क्या बोलोगे यहाँ पे, विनाइलिक कार्बन। और एक बात ध्यान में रखना कि विनाइलिक कार्बन डू नॉट अंडरगो द व्हिच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, ये मेरे पास में यहाँ पे देखो ये 1 2 और ये 3, यहाँ पे ये देखिए कार्बन है। इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास में भी कितने, जिसके दो वैलेंसी विजिबल है, तो इसका मतलब इसके पास दो हाइड्रोजन हो गए, एक और ये दो हो गए, ठीक है। इसके पास में भी दो हाइड्रोजन हो गए, एक और ये दो। इसके पास में 3 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन इतने दूर तो हमें जाना नहीं है, सिर्फ हमें विनाइलिक कार्बन की बात करनी है। अगर मैं आपसे पूछ लूं बताइए इसमें कितने विनाइलिक हाइड्रोजन हो गए, तो ये विनाइलिक कार्बन हुआ और ये विनाइलिक कार्बन हुआ, तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 विनाइलिक हाइड्रोजन हो गए। तो ऐसे लिखते हैं, तो दैट इज sp2 नॉन एरोमेटिक व्हिच इज कॉल्ड एज द विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन विनाइलिक हाइड्रोजन। विनाइलिक कार्बन डू नॉट अंडरगो दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वो रेजोनेंस में चला जाता है। रेजोनेंस की वजह से उसका बॉन्ड क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, मतलब उसको तोड़ना जनरली इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ, कुछ कंडीशन में हम रिएक्शन करा सकते हैं, तो वो देखेंगे आगे हम, लेकिन जनरली यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गई बात, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एलाइलिक कार्बन देख लेते हैं। चलिए आगे हम एलाइलिक कार्बन को डिस्कस कर लेते हैं। अब एलाइलिक के लिए आपको विनाइलिक पता होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द नेबर ऑफ विनाइलिक इज एलाइलिक। जो विनाइलिक का पड़ोसी होगा उसे एलाइलिक कहते हैं। दोबारा से सुनिए, जो विनाइलिक कार्बन का पड़ोसी होगा उसे कहते हैं हम एलाइलिक। तो आपको विनाइलिक देखते आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया विनाइलिक, अगर आपको पता है तो विनाइलिक का जो डायरेक्टली हाथ थामा हुआ है वो क्या होगा, दैट इज एलाइलिक होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में, यहाँ पे देखिए ये विनाइलिक कार्बन है, सही है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज है और नॉन एरोमेटिक है। अब इसका जो पड़ोसी है, इसका जो पड़ोसी है, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे और अगर डबल यहाँ पे कार्बन अगर दे दूं तो ये भी तो इसका पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन ये भी तो विनाइलिक है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। तो ये विनाइलिक कार्बन है और ये विनाइलिक कार्बन जिसका हाथ थामा है वो sp3 अगर होगा तो वो कार्बन कौन सा होगा, एलाइलिक कार्बन। तो सिंपल है, विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक, विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक, विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक, सिंपल है। और वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। चलिए एग्जांपल से और समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए मेरे पास में, यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे इस तरीके से ये कार्बन है, तो ये देखिए एलाइलिक देखने के लिए आपको विनाइलिक देखते आना चाहिए। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक, ये विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक। देखिए 2 एलाइलिक कार्बन है, इसमें 2 एलाइलिक कार्बन है। उसी तरीके से और देख लीजिए, और भी आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 ये 5 और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाए। अब अगर आपसे पूछ ले बताइए इसमें कितने विनाइलिक और कितने एलाइलिक है, तो पहले आप लेबल कर दो विनाइलिक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। अब इसके पड़ोसी देख लो आप, ये विनाइलिक का पड़ोसी ये हो जाएगा एलाइलिक, यहाँ पे ये पड़ोसी है इसका भी पड़ोसी है, कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा। ये नहीं, ये तो पड़ोसी का पड़ोसी है, वो थोड़ी ना होगा। समझ में आ गई बात है आपको। तो इसमें 2 एलाइलिक हो गए, 4 विनाइलिक हो गए, 2 एलाइलिक हो गए, 4 एलाइलिक विनाइलिक हो गए, ठीक है, 4 विनाइलिक 2 एलाइलिक। अगर और आपसे पूछ लूं यहाँ पे कि बताइए इसमें कितने विनाइलिक और कितने एलाइलिक है, कितने विनाइलिक और कितने एलाइलिक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो मेरे पास में क्या हो गया, विनाइलिक हो गया, ये भी क्या हो गया, विनाइलिक, ये विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक, ये क्या हो जाएगा एलाइलिक। इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो पड़ोसी का पड़ोसी है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। जिसका हाथ डायरेक्टली विनाइलिक ने थामा हो उसे कहेंगे हम एलाइलिक, विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक। तो इस तरीके से देखते हैं। तो सिंपल में सुनिएगा कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो कि विनाइलिक है, जो कि नॉन एरोमेटिक है, अगर उसको sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज विच कार्बन, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये अगर एलाइलिक कार्बन है, ये देखिए मेरे पास में ये विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है, लेकिन ये एलाइलिक कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है,
इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हो गए, एक, ये दो और ये तीन, ये तो एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। तो ये जो हाइड्रोजन हो जाएंगे तीन, ये हो जाएगी हमारे पास में एलाइलिक हाइड्रोजन। कौन से हाइड्रोजन हो जाएंगे? एलाइलिक हाइड्रोजन। वही बात है, सिंपल बात है, और ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान में रखना कि जिस टाइप के कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उस टाइप के वो क्या रहेंगे? हाइड्रोजन रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान में रखिए, मैं नोट करके लिख देता हूं यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे एलाइलिक कार्बन का, कौन से कार्बन का? एलाइलिक कार्बन का कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड फ्री रेडिकल, कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। देखने वाले हम इसे, देखिए एलाइलिक कार्बन का कार्बोकैटायन भी और फ्री रेडिकल भी, दोनों भी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। दोनों भी क्या होते हैं? यहाँ पे स्टेबल होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। विनाइलिक कार्बन तो कार्बोकैटायन और कार्बोनायन फॉर्म ही नहीं करता, फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं करता। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एलाइलिक जो कार्बन है, इंपॉर्टेंट है ये बात रिएक्शन समझने के लिए, इसकी जो कार्बोकैटायन भी स्टेबल होता है, इसका कार्बन फ्री रेडिकल भी क्या होता है? स्टेबल होता है, दोनों भी होता है। मतलब समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है। अगर मैं इस प्रोटीन पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डाल दूं इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा क्या? विनाइलिक कार्बन पे ऐड होगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, तो ये क्लोरीन यहाँ पे जाके लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? कहाँ पे एडिशन, कहाँ पे जुड़ेगा? इस एलाइलिक कार्बन से जुड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। समझ में आ रही बात है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे रिएक्शंस होने वाली है, कहाँ पे? एलाइलिक कार्बन पे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि देखिए ये विनाइलिक कार्बन पे तो रिएक्शन होगी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बताता, लेकिन एलाइलिक कार्बन बताता है, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन भी स्टेबल होता है, कार्बन फ्री रेडिकल भी क्या होता है? स्टेबल होता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट मिलने वाला है। और भी कुछ रिएक्शन देख सकते हैं। अगर आपसे पूछ लो, यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हमें इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मैंने Br2 ले लिया HMU के प्रेजेंस में, तो ये Br तो यहाँ पे जाके जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये विनाइलिक कार्बन है, तो कहाँ पे जुड़ेगा? एलाइलिक कार्बन पे जुड़ेगा। तो आपको प्रोडक्ट दी जाएगी इस तरीके से। देखिए एक प्रोडक्ट ये दिया जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया जाएगा Br, दूसरा प्रोडक्ट क्या दिया जाएगा? यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, जो कि इनकरेक्ट होगा। करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका? ये होगा। समझ में आ रही बात है? ये क्या होगा आपका? यहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट होगा। एक और देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ले लिया, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अब बताइए कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमें तो ये तो पता है कि विनाइलिक कार्बन पे एडिशन नहीं होगी। एडिशन कहाँ पे होगी? एलाइलिक पे होगी। अगर एक से ज्यादा एलाइलिक हो जाए तो फिर क्या करोगे आप? यहाँ पे देखो 2 है एलाइलिक, तो अब कौन से यहाँ पे एलाइलिक पे एडिशन होगी? तो अब आपको देखना है कि ये एलाइलिक जो है ये 1 डिग्री एलाइलिक है, ये 2 डिग्री एलाइलिक है। कौन सा एलाइलिक है? 2 डिग्री एलाइलिक। तो रिएक्शंस कहाँ पे होगी? 3 डिग्री एलाइलिक मोर रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक इज मोर रिएक्टिव होता है देन 1 डिग्री एलाइलिक। ये बात ध्यान में रख लीजिए। किसकी बात हो रही है? रिएक्टिविटी की बात हो रही है। अगर ऐसा आ जाए कि यहाँ पे हमें एलाइलिक अगर 2 दे दिए जाए, 3 दे दिए जाए, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 2 कौन सा 3 डिग्री एलाइलिक मोर रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री देन डेट ऑफ दी 1 डिग्री। अब यहाँ पे 1 डिग्री है, 2 डिग्री, तो कहाँ पे एडिशन होगी? कहाँ पे Br जुड़ेगा? 2 डिग्री पे जुड़ेगा या 1 डिग्री पे जुड़ेगा? ऑब्वियसली 2 डिग्री पे जुड़ेगा, क्योंकि 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ नहीं जुड़ेगा। Br कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो देखिए इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शंस होती है, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल दोनों भी स्टेबल होते हैं। विनाइलिक पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, एलाइलिक पे सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर एक से ज्यादा एलाइलिक अगर हो जाए तो आपने देखना पड़ेगा कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री पे पहले रिएक्शन होगी, देन 2 डिग्री, देन दैट ऑफ दी 1 डिग्री। इसके बाद में 2 कार्बन है, अभी डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट में। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट 4 टाइप का कार्बन डिस्कस कर लेते हैं, देन 5 टाइप्स का, क्योंकि ये एक में से रिलेट करते हैं। जैसे कि एलाइलिक विनाइलिक से रिलेट करता है, एलाइलिक विनाइलिक का पड़ोसी है, या विनाइलिक जो है एलाइलिक का पड़ोसी, उसे कहेंगे हम दैट इज विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक। अब फिनाइलिक कार्बन भी देख लेते हैं। फिनाइलिक कार्बन भी कार्बन होगा, और यहाँ पे देखिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि sp2 हमने विनाइलिक भी देखा, ये भी sp2 होगा। तो इसकी क्या खास बात है? ये एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा, मतलब इसमें बेंजीन रिंग होगी।
वो नॉन एरोमेटिक था। अब sp2 में दो पॉसिबिलिटी है, एक एरोमेटिक हो जाए, एक नॉन एरोमेटिक हो जाए। एरोमेटिक हो जाए तो क्या बोलोगे आप इसे? एरोमेटिक अगर हो जाए तो फिनाइलिक बोलोगे, अगर नॉन एरोमेटिक हो जाए तो उसे क्या बोलोगे? विनाइलिक बोलोगे। तो एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसे क्या बोलोगे? फिनाइलिक। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे कि ये मेरे पास बेंजीन है, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है? बेंजीन है। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अगर इसमें आपसे पूछ लूं कि बताइए कितने फिनाइलिक कार्बन है, तो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। देखिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। 6 के 6 sp2 हाइब्रिडाइज है। तो 6 के 6 sp2 हाइब्रिडाइज है और क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है। तो 6 के 6 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये भी फिनाइलिक, ये भी फिनाइलिक, ये भी फिनाइलिक, ये भी फिनाइलिक, और ये भी फिनाइलिक, और ये भी फिनाइलिक। 6 के 6 क्या हो जाएंगे? यहाँ फिनाइलिक हो जाएंगे। ठीक है। अब देख लीजिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इस कंपाउंड में कितने फिनाइलिक कार्बन है, तो देखिए यहाँ पे ये नैप्थेलीन है। इस नैप्थेलीन में देखोगे 10 के 10 टोटल क्या रहेंगे? फिनाइलिक कार्बन रहेंगे। तो फिनाइलिक कार्बन कितने रहेंगे? यहाँ पे 10 रहेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 के 10 क्या रहेंगे? फिनाइलिक कार्बन रहेंगे। समझ में आ गई बात? सिंपल है। फिनाइलिक कार्बन जिस तरीके से विनाइलिक कार्बन है, उस तरीके से क्या रहेगा? फिनाइलिक कार्बन रहेगा। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे हमने अगर क्या कर दिया, ये फिनाइलिक ग्रुप है। अब आपको समझ में आ गया, फिनाइलिक बोलो या इसे अराइलिक भी बोला जाता है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिनाइलिक, या फिर इसे कहा जाता है अराइलिक। क्या बोलोगे? अराइलिक। अब यहाँ पे मेरे पास में बेंजीन है, अगर मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? H जोड़ दिया, हेलोजन, तो इसे कहते हैं फिनिल हलाइड, या इसे कहते हैं अराइल हलाइड। क्या बोलोगे आप इसे? अराइल हलाइड बोलोगे। क्या बोलोगे? अराइल हलाइड। सिमिलरली अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए ये बेंजीन ले ली और यहाँ पे OH जोड़ दिया, तो इसे कहते हैं अराइल अल्कोहल। क्या बोलोगे? अराइल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम है फिनॉल। इसका दूसरा नाम क्या है? फिनॉल भी है। जैसे दो नाम होते हैं ना, तो उसी तरीके से एक से ज्यादा नाम होते हैं कंपाउंड के। तो ये अराइल अल्कोहल है, ऐसे कहेंगे हम फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलोगे? फिनॉल बोलोगे। सिमिलरली क्योंकि इसमें OH जो है वो OH जो है वो फिनिलिक OH को जुड़ा है, या अरिलिक कार्बन से जुड़ा है। दोबारा से सुनो कि इसमें जो OH है वो फिनिलिक कार्बन से या अरिलिक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? अरिल अल्कोहल। जैसा विनिल बोले हमने, विनिल अल्कोहल, उस तरीके से फिनिल अल्कोहल बोल दो, या अरिल अल्कोहल बोल दो, या फिनॉल बोल दो। सिमिलरली अगर ये OH यहाँ पे NH2 अगर फिनिलिक कार्बन से अगर जुड़ा है, तो इसे क्या बोलोगे? फिनिलामाइन। क्या बोलोगे? फिनिलामाइन बोलो या अरिलामाइन बोलो, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं फिनिलामाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनिलिक कार्बन। फिनिलिक कार्बन समझ में आ गया आपको? फिनिलिक कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज एरोमेटिक, sp2 हाइब्रिडाइज एरोमेटिक, फिनिलिक कार्बन, फिनिलिक कार्बन। अब सुनिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो है लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो है दैट इज बेंजीलिक कार्बन। कौन सा कार्बन है? बेंजीलिक कार्बन। चलिए दोबारा से लिख देता हूँ, दैट इज बेंजीलिक कार्बन। अब यहाँ पे सुनिएगा, बेंजीलिक कार्बन कैसा होगा? जैसा एलाइलिक कार्बन है वो सेम इंपॉर्टेंट बेंजीलिक कार्बन पर का भी है। सो दैट इज द नेबर ऑफ फिनिलिक, नेबर ऑफ फिनिलिक इज बेंजीलिक, नेबर ऑफ फिनिलिक इज बेंजीलिक। ये बात ध्यान रखना, दैट इज फिनिलिक का पड़ोसी बेंजीलिक, फिनिलिक का पड़ोसी बेंजीलिक, विनिलिक का पड़ोसी दैट इज क्या होता है? विनिलिक का पड़ोसी क्या होता है? दैट इज एलाइलिक होता है। तो बेंजीलिक का पड़ोसी क्या होगा? दैट इज फिनिलिक, सॉरी फिनिलिक का पड़ोसी क्या होगा? बेंजीलिक। फिनिलिक का पड़ोसी बेंजीलिक, विनिलिक का पड़ोसी एलाइलिक। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है हमारे पास में फिनिलिक कार्बन है, देखो यहाँ पे देखो आप, ये सारे के सारे कार्बन फिनिलिक कार्बन है। अब इसका कोई पड़ोसी हो जाए, ये कार्बन अगर हो जाए, ये कार्बन अगर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? बेंजीलिक कार्बन। और दूसरी बात ये है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। ये मेरे पास यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसे कहेंगे 1 डिग्री बेंजीलिक। क्या बोलोगे? 1 डिग्री बेंजीलिक। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? दैट इज 2 डिग्री बेंजीलिक। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री बेंजीलिक। और एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा दैट इज 3 डिग्री बेंजीलिक। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री बेंजीलिक। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। और बेंजीलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसे क्या बोलोगे? बेंजीलिक हाइड्रोजन, बेंजीलिक हाइड्रोजन। समझ में आ रही? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, ये एक हाइड्रोजन है। चलिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ये बेंजीलिक सेकेंडरी बेंजीलिक हो जाए। ये हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसे क्या बोलोगे? बेंजीलिक हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? बेंजीलिक हाइड्रोजन। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे बताइए, देखिए आप कि इसमें कितने फिनिलिक कार्बन है और कितने बेंजीलिक कार्बन है। यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके से हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लो कि बताइए कितने फिनिलिक कार्बन है, कितने बेंजीलिक कार्बन है,
फिनिलिक कार्बन तो चेन है, दिख रहा है आपको। बेंजीलिक कार्बन अगर पूछ ले तो ये बेंजीलिक हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री बेंजीलिक। ये क्या हो जाएगा, ये नहीं देखना है आपको, ये फिनिलिक का पड़ोसी जो फिनिलिक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और sp3 हाइब्रिडाइज है वो देखना है आपको। ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री बेंजीलिक, ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री बेंजीलिक। अब ये तो क्या हो जाएगा क्वाटरनरी बेंजीलिक, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री बेंजीलिक और ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री बेंजीलिक। देखो ऐसे देखते हैं, समझ में आ गई बात। उस कार्बन का यहाँ पे देखिए आप, फिनिलिक का जो पड़ोसी होगा वो बेंजीलिक होगा। जितना इंपॉर्टेंट एलाइलिक का है उतना ही इंपॉर्टेंट किसका है, बेंजाइलिक का भी है। ठीक है, तो सिंपल है, 4-5 टाइप के कार्बन देख लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है उसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, जो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है उसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, डायरेक्टली 3 से जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन, डायरेक्टली 4 से जुड़ा है 4 कार्बन जुड़ा है दैट इज क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो उसी टाइप के हाइड्रोजन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा है विनाइलिक कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज होता है नॉन एरोमेटिक, sp2 हाइब्रिडाइज नॉन एरोमेटिक। दूसरा देखा है एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक का पड़ोसी एलाइलिक क्या होता है sp3 होता है। ठीक है, देन हमने देखा है फिनाइलिक sp2 होता है और एरोमेटिक होता है, sp2 और एरोमेटिक, समझ में आ गई बात, उसे कहेंगे फिनाइलिक। और फिनाइलिक का पड़ोसी बेंजाइलिक, फिनाइलिक का पड़ोसी बेंजाइलिक, लेकिन वो क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में ब्रिज हेड कार्बन, बायसाइक्लो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड, देन फ्यूज बायसाइक्लो क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। बाद में आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी पढ़ाया जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।